कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज बनती कैसे है? आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव पर नजर डालने वाले हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। ये है भारत का बायोमटीरियल भविष्य, खेत से लेकर फैक्ट्री तक। सोचिए, हमारी दुनिया चलती किस पर है? जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर। हमारे कपड़े, हमारी गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन ये हमेशा तो नहीं चल सकता। तो सवाल उठता है कि आगे क्या? तो इसका जवाब कहाँ है? शायद बायोमटीरियल्स में। जैसे जैसे दुनिया भर के देश क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के तरीके खोज रहे हैं, ये मटीरियल्स इंजीनियरिंग की दुनिया में अगली बड़ी क्रांति बनकर उभर रहे हैं। तो ये बायोमटीरियल्स आखिर हैं क्या? चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या। इन्हें एक हरी भरी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझिए। अगर आसान भाषा में समझें तो बायोमटीरियल्स वो मटीरियल्स हैं जो जैविक स्रोतों से आते हैं, मतलब पेड़ पौधों जैसी चीज़ों से। और इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये पारंपरिक चीज़ों जैसे प्लास्टिक की जगह ले सके। और हाँ, ये कोई भविष्य का सपना नहीं है। बायोमटीरियल्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन भी रहे हैं, पैकेजिंग में, कपड़ों में, कंस्ट्रक्शन में और यहाँ तक कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी। लेकिन देखिए, सभी बायोमटीरियल्स एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है ड्रॉप इन, जो कि मौजूदा प्लास्टिक का ही प्लांट बेस्ड वर्जन है। फिर आते हैं ड्रॉप आउट, ये बिल्कुल नए होते हैं और इन्हें बनाने के लिए नए प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में है एडवांस्ड बायोमटीरियल्स, जिनमें खुद को ठीक करने जैसी कमाल की नई खूबियां होती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बायोमटीरियल्स क्या हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत को इनकी इतनी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि हम देखेंगे, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अवसर है। देखिए, भारत के लिए बायोमटीरियल्स सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। ये हमें फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद करते हैं, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, हमारे किसानों को सपोर्ट करते हैं और ये सब करते हुए पर्यावरण की भी मदद करते हैं। तो सवाल ये है कि आज भारत इस रोमांचक फील्ड में कहाँ खड़ा है। देखते हैं कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे क्या संभावनाएं हैं। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। 2024 में भारत के बायोमटीरियल सेक्टर की वैल्यू करीब $500 मिलियन आंकी गई थी। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। ये जो कोट है ना, ये भारत की सिचुएशन को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा कृषि आधार है, मतलब हमारे पास फीड स्टॉक्स यानी कच्चा माल जैसे गन्ना या मक्का की कोई कमी नहीं है। लेकिन अक्सर हम इस कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं। तो ये एक मौका भी है और एक चुनौती भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। भारत में ज़मीनी स्तर पर इनोवेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। बलरामपुर चीनी मिल्स गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाने का प्लांट लगा रही है। फूल.co जैसे स्टार्टअप मंदिरों से निकले फूलों के कचरे को काम की चीज़ों में बदल रहे हैं। और प्राज इंडस्ट्रीज तो पहले से ही बायोप्लास्टिक्स बना रही है। ये कुछ शानदार उदाहरण है कि क्या कुछ संभव है। तो इन सब सफलताओं को देखते हुए भारत के पास ग्लोबल लीडर बनने का एक जबरदस्त मौका है। लेकिन हाँ, इस रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं जिन्हें पार करना होगा। तो ये है वो मुख्य चुनौतियां और उनके समाधान। पहली चुनौती है भोजन के लिए उगाई जाने वाली फसलों और कच्चे माल के बीच की प्रतिस्पर्धा। इसका हल है फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, हमें कचरा मैनेजमेंट के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तीसरा, हमें क्लियर नियम और पॉलिसीज की ज़रूरत है। और आखिर में हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश करना होगा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या भारत अपनी जबरदस्त कृषि शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया का बायोमटीरियल हब बन सकता है? क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो पारंपरिक मटीरियल से कहीं आगे हो? इस सवाल का जवाब न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि हमारे इस प्लानेट के भविष्य को भी तय करेगा।